हुआ करती थी, उस पार्टी को झुकाया था जिसने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लामी शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। मैं उस मुकर्रिर को दावत दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं, और हज़रत अमीर शरीयत का हुक्म है कि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर जनाब मौलाना वक़ारुद्दीन लतीफ़ी साहब ने एक किताब है, उसका इजरा हज़रत अमीर शरीयत और तमाम मेहमानान गिरामी उस किताब का इजरा फरमा दें। जनाब मौलाना वक़ारुद्दीन लतीफ़ी साहब की ये किताब है। ये किताब दरअसल बिहार की सरजमीन के सपूत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद वक़ारुद्दीन लतीफ़ी ने तैयार की है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में ऑफिस सेक्रेटरी हैं और हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के ऊपर ये किताब है, जो अमीर शरीयत यहाँ इमारत शरिया के अमीर शरीयत रहे हैं और हज़रत के वालिद गिरामी रहे हैं। उन्होंने अपनी कोशिशों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उनकी फ़िक्र का नतीजा है और बहुत सारी ऐसी तहरीकें तंजीमें जो हिंदुस्तान में चल रही है मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, उन्हीं की तहरीकों का नतीजा है। बहुत बहुत मुबारक हो मौलाना वक़ारुद्दीन लतीफ़ी साहब, आपने जो किताब लिखी है हज़रत अमीर शरीयत राबे के ऊपर की किताब है। एक बार मैं दरख्वास्त करूँगा, नारे तकबीर, हमारी शरीयत, हमारी शरीयत, इमारत शरिया, इमारत शरिया, हज़रत अमीर शरीयत, हज़रत अमीर शरीयत, तमाम मिल्ली तंजीमें, तमाम मिल्ली तंजीमें, तमाम जलसे के शुरका, तमाम मुहाफ़िज़ीन शरीयत, हज़रत अमीर शरीयत, हज़रत अमीर शरीयत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसी जोश और वलवले की ज़रूरत है इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए। सही कहा, इधर उधर की न बात कर ये बता के कारवां क्यों लुटा, इधर उधर की न बात कर ये बता के कारवां क्यों लुटा, मुझे रहज़नू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी हाँ, मैं यहाँ जो हज़रात उधर से आने से दाखिल हो रहे हैं, सही बात नहीं है। आप एक डिसिप्लिन, एक इस्लामी शरीयत को मानने वाले और शरीयत में मुदाखलत को रोकने के लिए आप डिसिप्लिन के साथ रहें। हमने तमाम अफसरान से ये वादा किया था कि हमारे लोग बहुत डिसिप्लिन में रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत डिसिप्लिन में हैं। अपनी जगह पे रहें, अपनी जगह पे रहें। मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब को, जिन्होंने बड़े बड़े सरों को इस्लामी शरीयत के सामने झुका दिया, जिन्होंने हुक्मरान वक्त को मजबूर किया वो शरीयत की पासदारी के लिए पार्लियामेंट के कानून को, अदालतों के फैसले को वापस ले। मैं दरख्वास्त करता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें, मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब। भाई देखिए, इतने बड़े मुक़र्रिर की तकरीर आप बैठ कर सुनिए। आप लोग पहले बैठिए तो मज़हब की तकरीर शुरू करवाइए। बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, 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 बैठ जाइए। सुकून पैदा कीजिए, सुकून पैदा कीजिए, बैठ जाइए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सरपरस्ते इजलास सदर मोहतरम अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामद बरकातहू इस स्टेज पे तशरीफ फरमा मुल्क की तमाम नामवर हस्तियां और इस्लामी नुमाइंदगान में अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी साहब किबला हमारी तरफ से काबिले सब मुबारकबाद हैं कि उनकी आवाज़ पर, उनके बुलावे पर और उनकी इस देश बचाओ दीन बचाओ तहरीक के नाम पर न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ मसलकों के मुसलमान यहाँ इकट्ठा हुए, बल्कि साथ ही साथ वामन मिश्रा जी जो दलित रहनुमा हैं, उनकी अगुवाई में इस वक्त 70,000 हमारे दलित भाई भी इस जलसे में मुल्क के हालात और दीन की तहरीक, हिंदुस्तान की जमहूरियत, इन तमाम तर चीज़ों का जायजा लेते हुए अमीर शरीयत के हसास दिल ने ये महसूस किया कि हमें एक इज्तिमाई नज़्म कायम करके इस मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को एक अजीम पैगाम तामीरी तौर पर देना चाहिए और इस सिलसिले में उनकी कोशिशें कामयाब हैं। जो लोग गांधी मैदान को का दायरा वसी तंग कर चुके हैं, आज सिर्फ गांधी मैदान का वसी दामन तंग नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की अजीम सिटी का दामन तंग है और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का ये ठाठे मारता हुआ मजमा इस बात की अलामत बना हुआ है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक की वजह क्या है। आपको मालूम है 1973 में जब कॉमन सिविल कोड का मसला किसी सियासी रंग को अख्तियार करते हुए मुसलमानों की इस्लामी शरीयत के लिए आजाद हुआ, तो उस वक्त हमारी मिल्लत के रहनुमाओं ने दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और मुसलमानों को इस्लाम के साथ अमली तौर पर जोड़ने के लिए
एक ऑल इंडिया तहरीक को तंजीम की बॉम्बे की सरजमीन पर मदनपुरा के पीछे वाले ग्राउंड में 1973 में अमल में आया था। उस इजलास में पहली जो कमेटी बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, उस कमेटी ने इस बात को महसूस किया था कि मुल्क में मुसलमानों के जितने मसलक हैं, हर मसलक के सरबराह नुमाइंदे को लेकर इस तहरीक को वहदत कसरत में वहदत की शक्ल में पेश किया जाए और ये ऐलान किया जाए कि हम सबसे पहले मुस्लिम नुमाइंदगी के खूगर हैं और बुताने रंगो बो कर तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जाए। बुताने रंगो बो को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी न तूरानी रहे बाकी। इसलिए कि मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक। मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? किसी एक जाय से अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, जमाने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये ज़मीन चीज क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों, याद रखना इस बात को कि उस वक्त हर तबके की नुमाइंदगी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हुई थी और आज भी मुसलमानों के हर मसलक की नुमाइंदगी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में है। उस जमाने में कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद अगर सदर थे तो खलीफा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और उनके शागिर्द मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बुरहानुल हक साहब जबलपुरी इसी मुस्लिम पुरसल्ला के नायब सदर थे और उन्हें किसी और ने नहीं भेजा था। हजरत मुफ्ती आजम शहजादा आला हजरत ने भेजा था कि मुसलमानों की मिली वहदत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अपने मसलकों के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुसलमानों की एक इज्तिमाइयत होनी चाहिए, जिस इज्तिमाइयत को कोई नजर बद नहीं लगनी चाहिए। आज उसी इज्तिमाइयत की ये बरकत हम गांधी मैदान में देख रहे हैं कि आज तमाम तबके के लोग अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक मुसलमान की हैसियत से इस मैदान में कलमे वहदत का इजहार कर रहे हैं और अपने हुकूक की बाजियाबी का एहतजाज कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, दीन बचाओ एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है देश बचाओ, ये दूसरा सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट पे 15-15 मिनट में आपका लूंगा। दीन को क्या हो गया कि दीन बचाया जाए? दीन के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या? तो आपको मालूम है कि 1984 में शाहबानो केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ साहब ने इस्लामी शरीयत के खिलाफ एक फैसला किया था। उस फैसले के खिलाफ मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क में आप लोगों ने मिलकर तहरीक चलाई। मिस्टर राजीव गांधी की हुकूमत सेंटर में थी,
444 मेंबरान पार्लियामेंट उस वक्त कांग्रेस के लोकसभा में मौजूद थे। 3 साल की मुसलसल हम लोगों की मिली हुई जद्दोजहद के नतीजे में हमने हुकूमत को झुकाया और जून 1986 में पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए पार्लियामेंट में मुस्लिम पर्सनल लॉ की बहाली का दिफा। 1986 के बाद मुल्क में स्मूथली सब लोग चलते रहे, हुकूमतें आती रही और जाती रही, मगर हमारे सरों पे बदनसीबी का मनहूस बादल उस वक्त छाया जब इस मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवारें खड़ी करने वाली एक फिरका परस्त तंजीम को सेंट्रल हुकूमत बनाने का मौका मिला। 2014 में इस मुल्क के कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की हैसियत से एक फिरका परस्त पार्टी ने मिस्टर नरेंद्र मोदी को उतारा। 2014 से लेकर आज तक उन्होंने 3.5 साल में मुल्क की हालत इतनी खराब कर दी कि इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है मां से। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदू का हा वहां से निकाला था, मुस्लिम का मां यहां से निकाला था, दोनों को जोड़ा था तो हम बने थे, हिंदुस्तान आजाद हुआ था। जब तक ये हमारी हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी, याद रखिएगा, ये इजलास हिंदू भाइयों से भी अपील करता है कि मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप भी हमारे साथ खड़े हो ताकि ये मुल्क फिरकापरस्ती का शिकार ना हो सके। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम से हिंदुस्तान की संपत्ति न जलने पाए, इसलिए कि हमारा मानना यह है कि किसी भी दंगा फसाद में कोई हिंदू मुसलमान अगर मारा जाता है, सियासी लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान मारा गया, उबैदुल्लाह आज़मी कहता है हिंदुस्तान मारा गया। सियासी लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की संपत्ति जलाई गई, उबैदुल्लाह आज़मी कहता है हिंदुस्तान की संपत्ति जलाई गई। तो मुसलमानों ने अपने दीन के लिए भी कुर्बानियां दी हैं और अपने देश के लिए भी कुर्बानियां दी हैं। मुसलमानों की ये कुर्बानियां दुनिया के सामने जग जाहिर है। ताजमहल जैसा 8वां अजूबा दुनिया के सामने है, उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई और उसको भी गैर मुस्लिम अक़वाम की मेहनतों का नतीजा करार दिया गया। मुझे याद आता है पार्लियामेंट का वो वाकया जिसमें अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा के छोटे भाई DIG थे, रिटायर होकर पार्लियामेंट आए। उन्होंने एक दिन कहा अपनी तकरीर में कि भाइयों, ये ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ नहीं है। लोग हैरत में पड़ गए कि ये बात क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये ताजमहल हमारे एक मच्छंदर बाबा ने उन्होंने बनाया था और शाहजहां के नाम से इसको मौसूल किया गया। जब पूरी पार्लियामेंट हंसने लगी तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आप लोग हंसिए मत, ये सिंघल जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उबैदुल्लाह आज़मी इसकी तारीफ करता है, इन्होंने सही बताया है, मगर ये आधा सच बोले। ताजमहल इनके मच्छंदर बाबा ने बनवाया था, मैं इनके आधे सच को मान रहा, मगर आधा सच ये क्यों छुपा रहे हैं जरा वो बात भी बता दे। तो खड़े हो गए गुस्से में, कहने लगे आप बता दीजिए। मैंने कहा मैं बता देता हूँ। ताजमहल आपके मच्छंदर बाबा ने बनवाया था और लाल किला आपके छछुंदर बाबा ने बनवाया। कि मुल्क की तारीख पर भी अफसानवी हैसियत न रखने वाले फिरकापरस्ती का हकीकी रंग चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस स्टेज से पैगाम देता है उबैदुल्लाह आज़मी, हिंद को नाज है जिसपे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के हवानी हम हैं।
सबका विकास, और आज दिखाई दे रहा है सबका साथ मुसलमानों और दलितों का विनाश। जो कुछ हुआ है उन्नाव में, इस फिरका परस्त तंजीम का मकरूह चेहरा देखने के लिए काफी है। जो कुछ हुआ है जम्मू में, इस फिरका परस्त तंजीम का घिनौना चेहरा देखने के लिए काफी है। ये आदमी तो सिर्फ एक बार सच बोला है 2014 से अब तक। 2014 में इन्होंने आपसे वोट मांगते हुए कहा था, भाइयों बहनों, मित्रों, एक सच बोला है आदमी 2014 से लेकर आज तक, सिर्फ एक सच। क्या सच था वो? भाइयों बहनों, मैं चाय बेचने वाला था। मगर बाहरी देश, याद रखिएगा, कसरते राय से लीडर का इंतखाब होता है। देश की अक्सरियत ने उन्हें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया अपने वोटों से, ठीक है, बन गए। मगर जब मैं देश की तारीख पढ़ता हूं और देश के प्राइम मिनिस्टरों का जीवन मेरी निगाह के सामने आता है, तो एक से एक बड़े बड़े हीरो, एक से एक काबिल लोग इस मुल्क के हीरो बने और प्राइम मिनिस्टर बने। मगर बाहर देश तुम्हें पसंद आया तो चाय बेचने वाला। अगर इसी तरह के सतही लोग तुम्हें पसंद थे तो क्या चाय बेचने वाले से आपको हमदर्दी हो गई? गुटखा बेचने वाले से आपको हमदर्दी क्यों नहीं हुई? मूंगफली बेचने वाले कहां मर गए थे? ठेला पे ठेला बेचने वाले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान कहां चले गए? इसी तरह के सतही लोग तुम्हें पसंद थे तो क्या चाय बेचने वाले से आपको हमदर्दी हो गई? गुटखा बेचने वाले से आपको हमदर्दी क्यों नहीं हुई? मूंगफली बेचने वाले कहां मर गए थे? ठेला पे ठेला बेचने वाले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान कहां चले गए? इस 3 तलाक के मसले पे आपके कानूनी माहिरीन भी बैठे और हमारे उलमाए किराम भी, और उसके बाद इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए कि शरीयत इस्लामिया पे कोई दाग ना आने पाए, और जो लोग एक बैठक में 3 तलाक बिदअत देते हैं उन जालिमों को सजा भी दी जाए। मगर हमारे मुतालिबे पे कान नहीं भरा गया। मैं तो साफ कहता हूं कि इस्लामी शरीयत में एक साथ 3 तलाक देने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इस्लाम का कंसेप्ट तो अत्तला को मर्रताने फरीशा को बीमार और तस्लीम होंगे इंसान है। तलाक सिर्फ 2 बार है। अगर 2 बार देने के बाद आप वापस लेना चाहते हैं तो आपको पावर है, मगर तीसरी बार अगर आपने तलाक दे दी तो ये तलाक मुक़द्दस है। वो मुसलमान बड़ा जालिम मुसलमान है जो अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक देता है। ये गुनाह है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में अगर किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को एक बैठक में 3 तलाक दिया तो दुर्रों और कोड़ों से उसकी मरम्मत करते थे। इस्लामी तारीख में ये ताजीरात भी मौजूद है। मगर वाह 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 वाह, 3 तलाक देने वाले से बचना, कभी अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक मत देना। इस्लामी शरीयत सख्ती से मना करती है। जो जाहिल मुसलमान अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक देता है एक बैठक में, वो मुस्लिम समाज पे भी जुल्म करता है, इस्लाम के कानून पे भी जुल्म करता है। ऐसा आदमी यकीनन सजा का मुस्तहक है। मगर हजरात, जो बात काबिल गौर है वो सुन लीजिए खामोशी के साथ कि वो मुसलमान तो बड़ा जालिम है जिसने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दिया। मगर कम से कम ऐसा तो हुआ कि उस जालिम मुसलमान से उस मजलूम औरत ने छुटकारा पा लिया। हमारे मुल्क में तो उससे भी बड़ा जालिम है जो अपनी बीवी को न अपने घर में रखने के लिए तैयार है और न छोड़ने के लिए तैयार है। जो आदमी अपनी बीवी के लिए जल्लाद साबित हुआ है वो मुस्लिम बहनों की हमदर्दी का नाटक कर रहा है।
अच्छा चलिए, उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने ये किया भाई कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। सुनिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। और पार्लियामेंट में 3 तलाक के खिलाफ ये एक बिल लाए। लोकसभा में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ देता है तो वो क्रिमिनल माना जाएगा, ताज़ीरात हिंद के दायरे में आएगा और उस आदमी को कम से कम 3 साल की सजा विद जुर्माना दी जाएगी। यहां तक तो हम आपके साथ हैं भाई, मगर आगे जो शरीयत में आपने मुदाखलत किया और जिसकी वजह से अमीर शरीयत को दीन बचाओ कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत महसूस हुई, वो बात यह है उस बिल में कि 3 साल की सजा दी जाएगी उसको जिसने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दिया। मगर जिस बीवी को तलाक दिया ये तलाक नहीं मानी जाएगी, वो बीवी बनी रहेगी। तो मैं पूछता हूं, ऐ अंधो, मुझे ये बताओ कि जब वो बीवी बनी रहेगी और तलाक माना नहीं जाएगा तो किस जुर्म में उसे 3 साल की सजा दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, वो बीवी मानी जाएगी, शौहर उसका जेल चला जाएगा, चाहे 3 तलाक दे चाहे 13 तलाक दे। 3 साल के बाद उसी बीवी का मुखड़ा देखने आएगा, उसी बीवी को देख करके क्या कहेगा? आई लव यू। बीवी कहेगी आओ मेरे प्यारे प्यारे शौहर, जेल से आ गए हो, आप सुधर गए। याद रखिएगा, शरीयत के साथ मोदी साहब खिलवाड़ ना करें। हमारी जानो माल के साथ आपने और आपके फिरका परस्त टेररिस्टों, दहशतगर्दों, आतंकवादियों ने बहुत खेल खेल लिया। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई, ये आप ही लोगों की बदनीयती का नजारा दुनिया ने देखा। हमारे लोग जलाए जा रहे हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी कॉमन सिविल कोड के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर। मैं पूछता हूं, और आज दहशत का माहौल आपके अंदर पैदा किया गया है। याद रखना, मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। मुसलमान हम लोगों में भी एक कमजोरी पैदा हो गई। अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकल गया, कुरान करीम से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया, सुन्नत नबवी से हम गाफिल हो गए। अगर अल्लाह से हम डरते तो आज अल्लाह हमें डरवाने की न कोशिश करते, न उनके डरवाने से हम मरकूब होते। हम तो अल्लाह से अपनी कौम के लिए ये दुआ करते हैं, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। तो ये 3 तलाक वाले मसले पर हम किसी भी बुनियाद पर हुकूमत के सामने झुकने वाले नहीं। और आपसे हमारा एक मुतालबा, आप अदालतों में जाओ ही नहीं। ये इमारत शरिया हो कि इदारे शरिया हो, और जितने भी मुफ्तियान और काजी दुनिया भर में हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए हैं, ये आपके मसाइल का हल करते हैं। तलाक का मसला हो या निकाह का मसला हो, कोई भी शरई एतबार से उलझन नजर आ गई, आप अदालतों में क्यों जाते हो? शरीयत की अदालत मौजूद है, शरीयत की अदालत में आओ। शरीयत के लोग मौजूद हैं, उनके पास आओ और वो मानो जो अल्लाह कहता है और अल्लाह का रसूल कहता है। किस तरह से तारीख को मरोड़ा जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान सोने की थाली में हमको नहीं दिया, हमने
कुर्बानियां दी हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान आजाद हुआ। हजारों मुसलमान और हजारों हिंदुओं ने अपना सर कटवाया है आजादी के लिए, तब ये मुल्क आजाद हुआ। हजारों मुस्लिम माओ बहनों की मांग का सिंदूर अंग्रेजों ने खुरच लिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। हजारों हिंदू मुस्लिम बच्चे अनाथ और यतीम हुए हैं, तब ये देश आजाद हुआ है। इस देश की आजादी में मुसलमानों का खून पानी की तरह बहा। एक दो नहीं, आज उलमाए किराम ने जो दीन बचाओ देश बचाओ का नारा दिया है, यही उलमाए किराम के बुजुर्ग थे, इन्हीं उलमाए किराम के बड़े लोग थे कि 18,000 उलमाए इस्लाम हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदों पे चढ़ा दिए गए थे, मगर हिंदुस्तान की आजादी मुसलमानों के खून के दरिया से पार करके 1947 में अपना रंग जमा गई। याद रखिएगा, एक चीज है तालीम, दूसरी चीज है तंजीम और तीसरी चीज है मोमेंट। मैं अपने तमाम लाखों लाख भाइयों से कहना चाहता हूं कि घर घर में तालीम का चिराग जलाइए और तालीम के बाद फिर तंजीम और यूनिटी पैदा कीजिए, और तंजीम यूनिटी के पेट से तहरीक पैदा होती है, उस तहरीक को पैदा कीजिए। आज का ये इजलास कोई जज्बाती इजलास नहीं है। इस इजलास के बाद जब आप अपने घरों में जाएंगे तो इस इजलास की रोशन यादगारें कायम करने के लिए आपके यहाँ जितनी भी छोटी बड़ी तंजीमें हैं, हर तंजीम को इस इजलास के साथ आप जोड़िए और इस इजलास का जो मकसद है, जो गायक है, उस मकसद को अपने अपने इलाके में अमली जामा पहनाइए। ये बहुत बड़ा आपका काम होगा। हम अपनी मिल्लत की तबाही देख रहे हैं और हमारी मिल्लत को किस तरह कमजोर किया गया, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उबैदुल्ला आज़मी आपके सामने रख रहा है। पहले लोग छुप छुप करके साजिश किया करते थे, पहले लोग जहर देते थे तो अमृत की गोली बना करके दिया करते थे, मगर आज मैं एक नाम इस स्टेज से ले रहा हूं, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने टेलीविजन पर आकर के कहा कि हम तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपस में लड़ाकर इनकी कमर तोड़ देंगे, और आपस में लड़ाने का हथियार हमारे पास आ गया। जब पूछा एंकर ने कि वो क्या हथियार है, तो उन्होंने कहा कि देवबंदी, बरेलवी, शिया और सुन्नी, इन सबों में नफरत की जंग चलती है। हम इस जंग को तेज करेंगे। जिस इलाके में देवबंदी ज्यादा होंगे उस इलाके में बरेलवियों से पिटवाएंगे, जिस इलाके में बरेलवी ज्यादा होंगे उस इलाके में देवबंदियों से पिटवाएंगे, जिस इलाके में शिया ज्यादा होंगे उस इलाके में सुन्नियों से पिटवाएंगे, और जिस इलाके में सुन्नी ज्यादा होंगे उस इलाके में शियों से पिटवाएंगे। इनके अंदर मसलक की आग हमेशा भड़कती रहेगी और हम इनकी लाशें उठाने के लिए जाते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इस्लाम का दुश्मन इतनी ओपन बात टेलीविजन पर आने के बाद कह रहा है, तो क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपने मसलकों के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक मुस्लिम उम्मत बनकर सर से सर जोड़कर इन्हें करारा जवाब दिया जाए। अपनी मिल्लत की सबूहानी पर पेश किया था, उसी नफ्से को की जरूरत है, और उन्होंने कुरान की रोशनी में इस दर्द को महसूस किया था। अल्लाह ताला फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफरकाबाजी मत करो। जब जब हमारी मिल्लत ने आपस में तफरकाबाजी की है, तब तक इस मिल्लत इस्लामिया की हवा उखड़ गई है। जब हम बगदाद की सरजमीन पर शिया, सुन्नी, हनफी और शाफई के मुनाजरों में लगे हुए थे, उसी वक्त जब हलाकू बगदाद को तबाह करने का मंसूबा बना रहा था, हम तो मसलकी लड़ाई में एक दूसरे को काफिर करने से बाज नहीं आए, और वो जब आया
तो सारे मसलक के लोगों को गारत करके चला गया। मुसलमानों के सरों का मीनार बना करके उसने अपना जुलूस निकाला था। मुसलमानों, तुम्हें डरवाया जा रहा है। मौलाना मेहदी साहब फरमा रहे थे कि हमें बताया जा रहा है कि देखो हिंदुस्तान भी कहीं वैसा ही न बन जाए। ये डरवाना बंद कीजिए आप। हिंदुस्तान वैसा नहीं बन सकता। और आप जैसे सिर्फ 10% फिरका परस्त इस मुल्क में है, वरना 90% हमारा हिंदू भाई भी सेकुलर है। उसने आपकी ठगी महसूस कर लिया है जो आप क्या हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ समझ रहे हैं? और हो चुका आपका नाटक। किस किस तरह सताया गया देखो। आगरा में याद होगा आपको, कुछ मुसलमानों को पकड़कर जबरदस्ती उन्हें कन्वर्ट किया गया। टीवी पे आपने देखा होगा। और नारा क्या लगा? घर वापसी। घर वापसी का नारा लगाया गया। दलील क्या दी गई? मुसलमानों, तुम्हारे बाप दादा 1000 साल पहले गैर मुस्लिम थे, तो वापस आ जाओ घर। जब मैंने सुना तो मैंने कहा अच्छा। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा था ये। मैंने कहा बुरा मत लगाओ, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि तुम घर वापस आओ, घर वापसी होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं जरूर घर वापसी होनी चाहिए। और दलील ये दी जाती है कि 1000 साल पहले तुम्हारे बाप दादा गैर मुस्लिम थे, इसलिए गैर मुस्लिम हो जाओ। तो मैं कहना चाहूंगा कि इंसानियत की तारीख 1000 साल की नहीं है। उनके बाप दादा भी रहे होंगे, वो आसमान से टपक कर हिंदुस्तान में नहीं आए। उनके बाप दादा क्या थे? तो उनके बाप दादा चलते चलते चलो, हम लोग आदमी क्यों कहलाते हैं? सबके बाप का नाम है आदम, इसलिए हम कहलाते हैं आदमी। किसी भी हिंदू भाई से कह दो कि तुम आदमी नहीं हो, देखिए उस बेचारे का चेहरा उतर जाता है कि नहीं। वो फौरन कहेगा हम आदमी नहीं है तो क्या बनमानुस है। किसी मुसलमान से कह दो कि तुम आदमी नहीं हो, वो कहेगा हम आदमी नहीं है तो क्या जानवर हैं। किसी दलित भाई से कह दो कि तुम आदमी नहीं हो। किसी भी आदमी को अगर आपने कह दिया कि आदमी नहीं है, चाहे वो किसी मसलक का हो, किसी दीन धर्म का हो, वो फौरन नाराज हो जाएगा कि आदमी हमसे आदमियत का हक छीन रहा है। और आदमी क्यों कहलाते हैं हम? इसलिए कि पहले इंसान का नाम था आदम, तो सबके बाप हुए आदम। आदम क्या थे? आदम पैगंबर भी थे अलैहिस्सलाम, और आदम मुसलमान भी थे। तो बाप का घर तो छोड़ के तुम भागे हो, घर वापसी की बात हमसे क्यों करते हो? मुल्क हमारा लूटा जा रहा है। एक नारा लगता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, सुना है ना? और एक मोदी पैदा हुए ललित मोदी, जो क्रिकेट का सारा पैसा लेके भाग गए लंदन। दूसरे मोदी अभी हाल में पैदा हुए थे नीरू मोदी, जो 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए नेशनल पंजाब बैंक का। अब घर घर मोदी पैदा होंगे तो क्या हिंदुस्तान भेजवाओगे कहीं बाहर? आखिरी बात, और चूंकि मेरे सारे दलित भाई भी यहाँ आए हैं, 70,000 की मौजूदगी उनकी यहाँ मुसलमानों के लाखों लाख मजमे में है, इसलिए आखिरी बात कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा कि देश खतरे में है। जजों के खिलाफ भी इन लोगों ने कितना वावैला मचाया। आखिरी बात सुनिए जो मैं अपने दलित भाइयों के सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूँ। और दलित भाइयों के साथ वो आपके इंसानी भाई हैं, आपके वतनी भाई हैं। उनके दुख दर्द में सारे मुसलमानों का शरीक होना लाजमी है। उनकी हर मुसीबत में उनका साथ देना सब फेंकने लगेगा बोतल। तालीम है कि इंसान चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत का हो, अगर वो मुसीबत में है, उसमें जुल्म हो रहा है, तो उस मुसलमान, उस इंसान को जुल्म से मुक्ति और निजात दिलाने के लिए आप अपना सहयोग करें। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की जमहूरियत में
सबसे बड़ा हाथ किसका? हिंदुस्तान का जो संविधान बना, हिंदुस्तान का जो दस्तूर बना, उस दस्तूर की जो कानूनी कमेटी बनी, उस कमेटी के सदर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। सब लोग जानते हैं ये दलितों की हत्या करेंगे और अंबेडकर जयंती मनाएंगे, शर्म नहीं आती इनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दस्तूर तैयार किया। कितने दिन लग गए उन्हें? पूरी दुनिया का दस्तूर और संविधान उन्होंने पढ़ा, तब भारत का दस्तूर उन्होंने बनाया था। दस्तूर हिंद बनाने में उन्हें 2 साल 11 महीना 18 दिन मेहनत करनी पड़ी। तब ये दस्तूर हिंद 26 जनवरी को दिन में 10:18 पर पार्लियामेंट की सभा पटल पर पेश किया गया। दस्तूर हिंद कहता है कि किसी के धर्म कर्म में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, वरना ऐसा करने वालों का कानून हाथ पकड़ लेगा। मगर अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फेवर में करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। आजाद इदारे भी अब गुलामी की चपेट में आ गए हैं। हिंदुस्तान का आजाद इंसान भी बर्बाद हो गया है, चंद फिरका परस्तों के हाथों में ये देश चला गया है। ऐसी सूरत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुजस्समा आप जगह जगह देखते हो, आपने देखा है ना, जगह जगह उनका मुजस्समा, उनकी मूर्त लगी हुई। उस मूर्त की तस्वीर क्या है भाई? बाबा साहब संविधान और दस्तूर हिंद की किताब अपने सीने से लगाए हुए हैं और एक उंगली इस तरह उनकी उठी हुई। ये मैसेज है, याद रखना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पैगाम और संदेश ये है कि ये जो तुमने मेरा मुजस्समा लगाया है और दस्तूर की किताब मेरे सीने से लगी हुई है और मेरी उंगली उठी हुई है, तो याद रखना, फिरका परस्तों से इस किताब को बचाना और पार्लियामेंट में जाकर मेरा संविधान ये न बदलने पाए। उठी हुई उंगली कहती है पार्लियामेंट पे, है दलितों, है मुसलमानों, है गरीबों, है लोगों, जाकर तुम कब्जा कर लो ताकि भारत का संविधान बचा रहे और हिंदुस्तान में फिरका परस्ती। हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से ये महसूस करते हैं कि हम इस मुल्क को फिरका परस्ती के जहन्नम में कोई भी ढकेलेगा नहीं ढकेलने देंगे। हम इस मुल्क में एक थे, एक है, एक रहेंगे। हिंदू भाइयों के साथ हमारी हमदर्दी, उनके साथ हमारा हुस्न सलूक और इखलाक़ मोहम्मदी का मुजाहरा होना चाहिए। हमें अपनी शरीयत इस्लामिया पर मुकम्मल तौर पे अमल करना चाहिए और हमारे हालात जो हैं, मैं अपने 3 बंद आपके सामने रखूंगा। मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल है, बस आखिरी बात 2 मिनट। मौजूदा सूरत हाल क्या है? नफरत और बुग़्ज़ के बदले में अख़ुवत बेची, चंद सिक्कों के एवज़ दौलत इज्जत बेची, बुज़दिली शेवा बनी हिम्मत और जुर्रत बेची, कितनी अर्जा सरे बाजार हकीकत बेची। अपनी नफरतों को मोहब्बतों में बदलिए, अपने घमंड को इंकिसार की जमीन पर ले आइए, अपने माहौल से जहालत को निकाल कर इल्म नबवी की रोशनी फैलाइए। आप तहजीब और तमद्दुन का उजाला हैं। आपसे पहले इस मुल्क में जो कौमें रहती थी, कल भी पत्तों पे खाती थी, आज भी टमाटे बटाटे से गुजर होता था, मगर बिरयानी लाने वालों, चिकन लाने वालों, मटन लाने वालों, तहजीब लाने वालों, तमद्दुन लाने वालों, तुम इस तहजीब के नुमाइंदा हिंदुस्तान हो। अपनी तहजीब को बचाने के लिए अपने अंदर तंजीम पैदा करो। आखिरी बात, हौसला मत हारना, घबराना मत, जुर्रत से काम लेना। बुज़दिली मोमिन का शेवा नहीं है। ये लोग अगर तलवारों से तुम्हें डरवाने की कोशिश करते हैं तो तुम कैरेक्टर का हथियार पैदा करो। कैरेक्टर, संस्कार और आपसी तहजीब की ताकत पैदा कर लो अपने अंदर। तहजीब की ताकत को दुनिया की कोई तलवार काट नहीं सकती। ईमान की ताकत को दुनिया की कोई तलवार काट नहीं सकती। नमाजों के पाबंद बनो। रमजान शरीफ आ रहा है, इज्तिमाई तौर पे रोजा रखो, हराम से बचो, हलाल खाओ, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने मदारिस को और इस्लामिक कॉलेज को फरोग दो, तरवीज व इरशाद करो। हौसला पस्त है क्यों? अज़्म जमा पैदा कर, उठ, जमाने में क़यामत का समा पैदा कर,
चीर दे सीने गर्दों वफोगा पैदा कर, शोले गम से कोई बरते तपा पैदा कर, बेखतर जादे पुरखार पे चलना है तुझे और दस्तूर जमाने का बदलना है तुझे। आखिरी बात, ये हालात, ये हादसात, इनसे मत घबराइए। डगमगाता है सफीना तो हवा बरहम है, डगमगाता है सफीना तो हवा बरहम है, मुश्तिल सैले हवादिश है मगर क्या गम है, शिद्दते दर्द से क्यों आंख तेरी पूर्णम है। अरे बेड़ियां काट दे आहन में भला क्या दम है, खू करे तीरा शबी सुबह अजल पैदा कर, जोशे दिल जोशे असर जोशे अमल पैदा कर। मैं दीन बचाओ देश बचाओ के इस कामयाब इजलास पर एक मरतबा फिर हजरत मौलाना वली रहमानी साहब किबला को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। एक खामोश मुफक्किर जिसने अपनी खामोशी पर हजारों तकरीरों को आज निछावर कर दिया है, एक ऐसा इनकलाबी मुदब्बिर जिसने अपनी तहरीक और तंजीम के जरिए इस वक्त बिहार की सरजमीन से पूरी दुनिया इस्लाम को ये दावत गौरव फिक्र दिया है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे।